कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। लगभग 24 से 25 लोगों की जान चली गई है और ये घटना निश्चित ही निंदनीय है। इस घटना को लेकर सभी भारतीय एकजुट हैं और सभी का मानना यही है कि इस घटना में जो भी जिम्मेवार लोग हैं, जो भी आतंकी जिम्मेवार हैं, उनको कम से कम फांसी तो होनी ही चाहिए और इससे कम पर तो कोई भी भारतीय समझौता करने का तैयार नहीं होगा। और हम कहते हैं कि अगर फांसी से बढ़कर भी कुछ सज़ा हो सकती है, अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट को लगे कि इन लोगों को चौराहे पर गोली मारना है, तो बिल्कुल पूरे भारतीय एकजुट हैं, चौराहे पर आप गोली मार दीजिए। ऐसे लोगों को समाज में जीने का हक नहीं है। जो देश में आतंक फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, जो गोली बंदूक का सहारा लेते हैं, वैसे लोगों का जीने का हक नहीं है। लेकिन बहुत ही गंदा तरीका का राजनीति हो रहा है इस घटना के बाद। आप याद करिए कि यही सरकार है जो अपना छाती पीटती थी और 56 इंच का छाती दिखाया करती थी और कहती थी कि 56 इंच का छाती है और ये नया भारत है जो घर में घुस कर मारता है। लेकिन घर में घुसकर तो हम नहीं मार पाए। घर में घुसकर कोई और ही मार कर बार बार चला जा रहा है और हाथ पर हाथ धरे भरे बैठे रह जा रहे हैं। और इनका 56 इंच का छाती का हवा निकल गया है, गुब्बारा के जैसा फट गया है 56 इंच का छाती। लाल आंख दिखाने का बात हुआ था और लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं और आतंकी इस देश में आ जा रहे हैं। पता नहीं कौन सा सरहद पर हमारे सिपाही नहीं है कि आतंकी इस देश में प्रवेश कर जा रहे हैं, बंदूक लेकर आ रहे हैं और भारतीयों पर गोली चला दे रहे हैं और गोली चलाकर चले जा रहे हैं। सरकार जिम्मेवारी लेने को भी तैयार नहीं है। मीडिया बचाव कर रही है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मीडिया को पूछना चाहिए कि बताइए मोदी जी, हमारा जो सेना है वो कहाँ है, क्यों नहीं हमला कर पा रहे हैं, कहाँ चूक हो रही है, कौन सा बॉर्डर पर हमारा लोग नहीं है, हमारी सेना तैनात नहीं है। सोचने वाली बात है ना। अगर मान लीजिए कश्मीर से आतंकी प्रवेश कर जा रहे हैं तो कोई बहुत सारा बॉर्डर है ना, बहुत सारा बॉर्डर है, आतंकी कहीं से भी आ सकते हैं। इसका मतलब हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है और भारतीयों के जान का सौदा किया जा रहा है। जब पता है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान से लगा हुआ इलाका है, तो कश्मीर की विशेष जिम्मेवारी इस सरकार के हाथों में जब है तो जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी। लेकिन सरकार असफल रही है और सरकार अपना हाथ झाड़ ले रही है और मीडिया बचाव कर रही है। मीडिया सरकार से आगे खड़ी हो गई है, ये बता रही है कि इसमें सरकार को दोष नहीं है क्योंकि आतंकियों ने धर्म पूछ लिया है। शर्म की बात है, आतंकी ने धर्म पूछ लिया है, इसलिए मोदी जी का जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि आतंकी ने धर्म पूछ लिया है, इसलिए मोदी जी को क्लीन चिट है कि आतंकी ने धर्म पूछ लिया। बहुत ही गंदा तरीका का राजनीति हो रहा है इस देश में। बहुत पहले से ही मोदी जी को बचाव करने के लिए मीडिया तत्पर रही है और इस बार भी दिखाई दे रहा है। दूसरी सरकार होती तो अपना जिम्मेवारी उठाती और बताती कि नहीं, हमसे मिस्टेक हुआ है, गलती सुधारेंगे, आतंकी को पकड़ कर लाएंगे और अगली बार से ये गलती नहीं दोहराएंगे। लेकिन ये सरकार अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, बल्कि ये बता रही है ये सरकार कि इनका कोई गलती नहीं है क्योंकि आतंकियों ने धर्म पूछ लिया है कि तुम किस धर्म को हो, इसलिए धर्म पूछकर गोली मार दिया है। इसलिए तुम्हारा गलती नहीं है, सरकार की गलती नहीं है, उस लोगों का गलती है क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ लिया है। आतंकी ने धर्म पूछा या नहीं पूछा, हमको इससे मतलब नहीं है, देश को इससे मतलब नहीं है धर्म पूछा या नहीं पूछा। जिनको मारा है वो भारतीय है, बस इतना ही काफ़ी है। और जिन्होंने मारा है वो आतंकी है, इतना ही काफ़ी है। आतंकियों को जीने का हक नहीं होना चाहिए क्योंकि समाज को प्रदूषित कर रहे हैं और ऐसे प्रदूषण को मिटाना बहुत ज़रूरी है। इस बात पर कोई बहस नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने धर्म पूछा या नहीं पूछा। बस इतना ही है कि जिसको मारा वो भारतीय थे, जिन्होंने मारा वो आतंकी थे। ये इतना काफ़ी है, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि धर्म पूछा या नहीं पूछा। और एक तो पोस्ट दिखाई दे रहा है, मीडिया बता रही है कि एक पति को मार दिया और पत्नी से कहा है कि तुम जाकर मोदी जी को बता देना कि तुमको इसीलिए छोड़ा है। ये तो बहुत ही विडंबना वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मोदी जी को, अरे मोदी जी तो ऐसे भी जान जाएंगे ना, देश में हमला होगा, किसी को गोली मारा जाएगा तो लड़की क्यों जाएगी बताने के लिए। बताने के लिए तो इस देश में कहीं भी कुछ घटना होगा तो मोदी जी तो ऐसे भी जान जाएंगे। तो ऐसा मतलब सोचने वाली बात है। अब इसमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद समझदार हैं और समझिएगा कि इस घटना में कैसी कैसी राजनीति हो रही है और सरकार जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं है। अगर जिम्मेवारी उठाती, मानती कि कुछ चूक हुआ है तो चूक का निदान हो सकता था, लेकिन अगर कोई चूक ही न माने तो उसका निदान कैसे होगा। इसका मतलब ऐसे घटना रुकने वाला नहीं है क्योंकि सरकार अपना जिम्मेवारी उठाने को तैयार नहीं है। आतंकी कहीं न कहीं से प्रवेश कर रहे हैं, कहीं न कहीं से लिंक मिल जा रहा है, कहीं न कहीं से सपोर्ट मिल जा रहा है, कोई न कोई गद्दारी कर दे रहा है, आतंकी को मदद मिल जा रहा है, देश में प्रवेश कर जा रहे हैं, हमला हो जा रहा है, सरकार जिम्मेवारी नहीं ले रही है, सरकार आतंकी के पास बंदूक आ जा रहा है, बड़ा-बड़ा बंदूक लेकर आ जा रहे हैं, आरडीएक्स मिल जा रहा है। ये तो बहुत विडंबना की बात है ना। जैसा लग रहा है कि हम सुरक्षित हाथों में, जो बात बोला गया था, देश सुरक्षित हाथों में है, तो कितना सुरक्षित हाथों में आपको दिखाई दे रहा होगा।
इस कश्मीर के लोगों के मन में क्या चल रहा होगा कि जो कश्मीर के बॉर्डर पर रहते हैं, जो बॉर्डर वाले इलाके पर लोग रहते होंगे, उनके मन में क्या चल रहा होगा, कितना लोग डर के मारे काँप रहे होंगे। क्योंकि एक बॉर्डर जब सुरक्षित नहीं है तो क्या दूसरा बॉर्डर कितना सुरक्षित है। और ये जिम्मेवारी उठा लेते हैं कि कहते हैं कि हाँ हुआ है चूक, हम मानते हैं, सुधारेंगे गलती, जो गलती हुआ है। लेकिन नहीं, ये गलती नहीं मान रहे हैं, ना गलती सुधर सकता है। गलती आतंकियों का है कि उन्होंने धर्म पूछ लिया। अरे भाई, समझने वाली बात है, आतंकी आतंक फैलाता है, फैलाएगा ही। हमारा जिम्मेवारी है सुरक्षा सुनिश्चित करना, आतंकियों को ढेर कर देना। तो आतंकियों को आप ढेर नहीं कर पा रहे हैं। आतंकियों से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आतंकी ऐसा क्यों कर दिया। अरे भाई, आतंकी का काम ही है नफरत फैलाना, मर्डर करना। आपका काम है आतंकियों का सफाया करना। आप अपना काम करिए, आतंकी से उम्मीद मत करिए कि आतंकी मानवता सीख ले। आतंकी को मानवता सीखना होता तो आतंकी बना ही नहीं होता ना। आतंकी नहीं सुधरेगा, सुधारना आपको है। तो आप अपना जिम्मेवारी तय करिए, आतंकी का जिम्मेवारी आप तय मत करिए। आतंकी अपना जिम्मेवारी तय कर लिया है कि उसको दहशत फैलाना है, और आप अपना जिम्मेवारी तय करिए कि आपको आतंकी को मिटाना है। बस इतना आप जिम्मेवारी सुनिश्चित कर लेंगे, अपना गलती मान लेंगे, इतना काफ़ी है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए भारत के लोगों को। भारत के लोग चाहते हैं कि भारत में शांति बनी रहे, सुरक्षा सुनिश्चित हो जाए भारत के लोगों को। इतना कुछ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और मीडिया अपनी जिम्मेवारी सुनिश्चित करे, और क्या चाहिए भारत वालों को। बाकी धन्यवाद।